हाय फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडी स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में पर्यावरण सीटेट 2020 में आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिया है, ये सेकंड प्रैक्टिस सेट पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं जो वीडियो चढ़ाऊँ वो आप लोग के यहाँ आसानी से पहुँच जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, ए, बी और डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, निर्धारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा सी, ए और सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? तो इसका आंसर डी, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बताएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा में ध्यान केंद्रित करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा डी, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर है डी, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो इसका आंसर है बी, गणनाएं और अनुमान। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। तो आप लोग ये चित्र देख लीजिए और फिर नीचे दिया है उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमित ने अपने नोटबुक में यह लिखा। तो इसका आंसर है बी, सी तथा डी निष्कर्ष है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। तो इसका आंसर है डी, केवल बी और सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005
ने कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तृति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है तो इसका आंसर है बी, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3rd से आगे की कक्षाओं के लिए है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विभिन्न निम्नलिखित में से क्या है तो इसका आंसर है बी, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजनों के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण है कि गर्दन हिलाते हैं, इसका कारण है तो देखते हैं इसका आंसर होगा ए, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थित होते हैं और घूम नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जोड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है तो इसका आंसर होगा ए, अचार और आम पापड़ बनाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं तो इसका आंसर होगा ए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? किस देश के लोग हैं तो इसका आंसर होगा बी, गोवा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके आगे दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, गिलहरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोई किसान उर्वरकों को कीटनाशक का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा तो इसका आंसर होगा सी, बंजर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 पे मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 पे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 km है तो रेलगाड़ी की औसत चाल थी लगभग जैसा कि आप लोग जानते हैं 7:45 पे मडगांव से 2/1/2015 को तथा अगले दिन 3/1/2015 को
नागरकोइल पहुंची। तो दोनों स्टेशनों के बीच में लगा समय, तो 7:45 और -4:45 तो बराबर 21 घंटे। 21 घंटे तो औसत चाल बराबर, तो औसत चाल बराबर 1140/21 बराबर 54 km/h। यह है आंसर। तो इसका आंसर है 54 ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले, तो इसका आंसर होगा सी, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा ए, वे अंडे देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में उसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? तो इसका आंसर होगा सी, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? तो इसका आंसर होगा ए, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट पर स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में कौन सा एक संकेतन उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, स्मरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह उपयोग में लाया जाता है, उसके बीज में तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। तो उसका आंसर होगा डी, सरसों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कांसा ब्रांड के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, केवल बी और सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मच्छरों से होने फैलने वाला रोगों का समुच्चय है? तो इसका आंसर होगा सी, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था
स्केल 1 सेमी बराबर 110 मीटर यदि उस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेमी मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। तो इन दोनों शहरों की दूरी लगभग कितना होगा? तो आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा। फिर राज्य के मानचित्र का स्केल दिया है इसमें राज्य के, तो उसका होगा 1 सेमी बराबर 110 मीटर, चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। तो मानचित्र में दो शहरों के बीच की दूरी दी है 9.7 सेंटीमीटर। ये मानचित्र में दो शहरों के बीच की दूरी है 9.75। तो शहरों की दूरी होगी 110 गुणे 9.7 मीटर बराबर 167 मीटर। फिर नीचे बराबर 1000 मीटर बराबर 1 km। तो इसके बराबर 1.067 किलोमीटर आंसर। तो इसका आंसर होगा ए। 1.067 किमी। धन्यवाद दोस्तों।